आई एम सो सॉरी, पता नहीं एक छोटा सा कट आ गया था। एनीवेज, तो अब आपको मैं आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अभी तो हम ट्री डायग्राम पढ़े थे, हम कैसे लीनियर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल पे आ गए? इसलिए आ गए कि जब तक कि आप PSRs यानी फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को नहीं समझ लेंगे तब तक आपको ट्री डायग्राम की समझ नहीं आएगी। तो लेट्स सी इट, यहाँ पे भी ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, सॉरी ये मेरा हाथ थोड़ा शिवर हो रहा है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री डायग्राम्स यू मस्ट फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लीनियर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। कि आपको अगर ट्री डायग्राम का मकसद और मतलब समझना है तो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि आप फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को पढ़ें। अब कुछ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स आपके लिए सामने दिए गए हैं, ठीक है, ये कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेज स्ट्रक्चर रूल कहता है कि एक सेंटेंस इज़ मेड बाय द डिवीजन ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, राइट? आई मीन नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज आपको एक सेंटेंस बना के देता है। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ द बॉय, ठीक है, तो द हमारे पास क्या है? एक आर्टिकल है। तो नाउन फ्रेज में हमारे पास द क्या है? एक आर्टिकल है। आर्टिकल भी आप कह सकते हैं और डिटर्मिनर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। द और हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है? बॉय क्या है? नाउन है। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं, नाउन फ्रेज में आप ही भी कह सकते हैं, प्रोनाउन। द बॉय की जगह आप हिम भी कह सकते हैं, आप ही भी कह सकते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा और वो ये क्वेश्चन है कि मैम ही और हिम तो एक वर्ड है, फ्रेज नहीं है। आप याद रखें, नॉम चॉम्स्की, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर नॉम चॉम्स्की ने इस एक कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ ट्री डायग्राम्स, नॉम चॉम्स्की फरमाते हैं कि एक फ्रेज़ एक वर्ड भी हो सकता है, वरना आपको पता है कि फ्रेज इज़ जस्ट नॉट अ सिंगल वर्ड। लेकिन नॉम चॉम्स्की सिर्फ और सिर्फ ट्री डायग्राम के डिवीजन में, सिर्फ और सिर्फ ट्री डायग्राम की ब्लॉक के अंदर इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि आप एक फ्रेज़ को एक वर्ड भी कह सकते हैं। तो समटाइम्स नाउन फ्रेज़ एक प्रोनाउन भी हो सकता है, द बॉय की जगह ही भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, या वो एक प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। मैं कहूँ अली, मैं कहूँ अफाक, बॉय का नाम, तो PN स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन, राइट? देन हमारे पास आ जाता है, हमें अब समझ, हाँ कभी कभी हमारे पास नाउन फ्रेज में एक एडजेक्टिव भी होता है ना, तभी मैंने इसको बीच में छोटे पैरेंथीसिस में लिखा हुआ है एडजेक्टिव, क्योंकि हम द बॉय के, द गुड बॉय फॉर एग्जांपल, तो द हमारे पास डिटर्मिनर है, बॉय हमारे पास नाउन है और गुड हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। तो कभी कभी एडजेक्टिव भी हमारा बीच में लगा होता है। तो नाउन फ्रेज स्टैंड्स फॉर व्हाट? नाउन फ्रेज स्टैंड्स फॉर अ डिटर्मिनर एंड द नाउन, जिसमें डिटर्मिनर आर्टिकल को कहते हैं और या नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कभी कभी एडजेक्टिव भी लगा हो सकता है। अब वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज में हमेशा याद रखें, वर्ब फ्रेज किन दो चीज़ों से बना हुआ है? वर्ब फ्रेज हमारे पास बना हुआ है वर्ब से और नाउन फ्रेज से, ठीक है। मतलब वर्ब फ्रेज में, अब आप अपने जहन में याद करें, मोस्टली वर्ब फ्रेज में वर्ब होता है और नाउन फ्रेज होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्ब फ्रेज में, मैं आपको इधर बताती हूँ, वर्ब फ्रेज में ऐसा भी हो सकता है, मोस्टली वर्ब फ्रेज में वर्ब और नाउन फ्रेज होता है। समटाइम्स वर्ब फ्रेज में वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। समटाइम्स वर्ब फ्रेज में वर्ब और एडवर्ब फ्रेज या कुछ भी, एनीथिंग या एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको एक ऐसी लिस्ट बना के दी है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे अप्लाई हो सकती है। तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास आपके पास जहन में क्वेश्चन होगा, मैम अगर आपने कहा है कि वर्ब फ्रेज में समटाइम्स वर्ब फ्रेज इज़ वर्ब एंड नाउन फ्रेज, लेकिन समटाइम्स वर्ब फ्रेज इज़ ऑल्सो वर्ब एंड अ प्रपोजिशनल फ्रेज, तो प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे पास क्या हो सकता है? हमेशा इट स्टार्ट्स विद अ प्रपोजिशन एंड देन अ नाउन फ्रेज। तो दोबारा वही बात होगी, प्रपोजिशन लगेगा, फिर एक नाउन फ्रेज बन जाएगा, नाउन फ्रेज फर्दर दोबारा डिवाइड होकर हमारे पास एक डिटर्मिनर और नाउन में आ जाएगा। तो ये आपने इन कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही हम ट्री डायग्राम करेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट दे दी है, लिस्ट में मैंने आपको S स्टैंड्स बता दिया कि S स्टैंड्स फॉर सेंटेंस, NP स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज, VP स्टैंड्स फॉर वर्ब फ्रेज, PP स्टैंड्स फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज, ART स्टैंड्स फॉर आर्टिकल, जिसको हम कभी कभी डिटर्मिनर भी कहते हैं, उसको DET से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ADJ मीन्स एडजेक्टिव, ADV मीन्स एडवर्ब, प्रो मीन्स प्रोनाउन, PN मीन्स प्रॉपर नाउन, और इस तरह और भी बहुत सारे हैं, बट मेरे ख्याल से अभी आपके लिए यही ईजी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ,
यूजिंग फ्रेज रूल्स है या फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। अब एक एग्जांपल यहाँ से हम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हम क्या बात करें। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, और सेंटेंस है द गर्ल सॉ द डॉग, ये एक जुमला है। अब फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये सेंटेंस है, और आपको मैंने बताया था सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ अ नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज। यहाँ पे नाउन फ्रेज डिटर्मिनर और नाउन है, वो क्या है, द इज़ अ डिटर्मिनर, गर्ल इज़ अ नाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे या आप कह दो कि आर्टिकल या नाउन, द इज़ द आर्टिकल एंड गर्ल इज़ द नाउन, ठीक है। अब वर्ब फ्रेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब फ्रेज हमारे पास अगेन यहाँ पे वर्ब है ये, और एक नाउन फ्रेज है सी। तो यहाँ पे तो प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं नाउन फ्रेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अब दोबारा वर्ब हमारे पास सॉ है और फिर हमारे पास एक नाउन फ्रेज आ गया, तो हमने दोबारा नाउन फ्रेज लिख दिया, और अगेन उसमें एक डिटर्मिनर द आ रहा है और एक नाउन डॉग आ रहा है, या फिर आर्टिकल द आ रहा है और एक हमारे पास नाउन डॉग आ रहा है। अब समझ आ गई? इस तरह आप फ्रेज स्ट्रक्चर रूल इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि विच इज़ मोर बेटर एक्सप्लेनेशन, अ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल या फिर अ ट्री डायग्राम। अब प्लीज़ टर्न ऑफ द पेज, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब वही वाली बात करते हैं। अब सी इन दिस एग्जाम्पल द गर्ल सॉ द डॉग, वही सेम एग्जाम्पल इस्तेमाल किया। अब इसको देखें, हमने ब्रेक किया, हमें इन्फॉर्मेशन फ्रेज स्ट्रक्चर रूल से मिली थी कि सेंटेंस हमारे पास नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड होता है। टाइम मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करी 7 हो गया। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक टू द लेक्चर। अब हमें पता है कि एस स्टैंड्स फॉर नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। यहाँ पे नाउन फ्रेज हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज में हमें पता है कि एक आर्टिकल या डिटर्मिनर होता है और एक नाउन होता है, और वर्ब फ्रेज में हमें पता है कि वर्ब होता है और फिर हमारे पास नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज फर्दर हमारे पास डिटर्मिनर और नाउन के अंदर डिवाइड हो सकता है। तो सी आर्टिकल डिटर्मिनर क्या है, द, नाउन हमारे पास क्या है, गर्ल। अब वर्ब फ्रेज में हमारे पास सॉ द गर्ल, हमारे पास वर्ब फ्रेज है ना, वर्ब फ्रेज में हमारे पास वर्ब कौन सा है, सॉ है। फिर द गर्ल हमारे पास फिर एक नाउन फ्रेज आ गया, नाउन फ्रेज में हमारे पास फिर डिटर्मिनर क्या आ गया, द, और फिर हमारे पास नाउन क्या आ गया, डॉग। तो द गर्ल सॉ द डॉग। तो नाउ टेल मी विच इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन, a phrase structure rule or the tree diagram? According to me it is the tree diagram, क्योंकि एक जो चीज़ आपको ये phrase structure rule तो आपके पास एक लीनियर डिस्क्रिप्शन थी ना जो थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ट्री डायग्राम थी जिसने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक हायरार्की की फॉर्म में ईजीली समझा दिया। विद द हेल्प ऑफ दीज एरोज आपको समझ आ गई, राइट। एक अदर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, जैसे भी आपको मैंने पीछे बताया कि कभी कभी वर्ब फ्रेज में वर्ब और नाउन फ्रेज की जगह वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। तो चलो उसके पास आ जाते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यूजिंग अ प्रपोजिशनल फ्रेज। तो हम कहते हैं द बॉय प्लेड इन द पार्क। नाउ लेट्स डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, राइट। सेंटेंस हमारे पास किसकी डिवीजन है, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज की। नाउ हमें पता है नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर और नाउन होता है या फिर आर्टिकल और नाउन होता है। भाई डिटर्मिनर कहीं कि आर्टिकल कहीं एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। और वर्ब फ्रेज में हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लेड इन द पार्क। तो इन द पार्क तो हमारे पास प्लेड इन द पार्क हमारे पास कौन सा फ्रेज आ रहा है, प्लेड इन द सॉरी प्लेड तो हमारे पास प्लेड इन द पार्क में वर्ब फ्रेज है, लेकिन इन द पार्क हमारे पास कौन सा फ्रेज है, कहाँ से, इन से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वर्ब फ्रेज में वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो अगैन हम प्रपोजिशनल फ्रेज को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो इन द पार्क है। अब द इन तो प्रपोजिशन है लेकिन द पार्क तो नाउन फ्रेज है। तो अगैन प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे पास प्रपोजिशन है और नाउन फ्रेज में आ गया, जैसे यहाँ पे पीछे मैंने बताया था प्रपोजिशन एंड नाउन फ्रेज, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब नाउन फ्रेज अगैन क्या है, नाउन फ्रेज हमारे पास डिटर्मिनर और नाउन है या आर्टिकल और नाउन है। सी the is a article या determiner and park is the noun. So do you understand, this is the phrase structure rule. अब इसी को अगर हम ट्री डायग्राम में करेंगे तो क्या होगा, again I am breaking the sentence into noun phrase and verb phrase. तो आर्टिकल हमारे पास या डिटर्मिनर, हम अब नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता है आर्टिकल और नाउन हो जाता है। अब वर्ब फ्रेज में हमारे पास इधर पता है हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास वर्ब है और प्रपोजिशनल फ्रेज है, और हमने अभी ये डिवाइड किया कि हमें पता है प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन और नाउन फ्रेज से बना होता है, और हमें ये भी पता है कि नाउन फ्रेज डिटर्मिनर और नाउन से बना है। तो अगेन लेट्स सी, आर्टिकल द
नाउन फ्रेज में नाउन बॉय, फिर वर्ब फ्रेज में वर्ब हमारे पास प्लेड है, फिर हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया वर्ब फ्रेज में, और प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन हमारे पास इन आ गई, और फिर दूसरा नाउन फ्रेज आ गया, और नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर द आ गया, और नाउन फ्रेज में नाउन पार्क आ गया, तो द बॉय प्लेड इन द पार्क. सो सी दिस सेंटेंस वाज मेड यूजिंग अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. डू यू गेट दैट? एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम, चलो फ्रेज तो होता है मैम, कभी कभी अलग से कोई एडजेक्टिव लग गया, कोई एडवर्ब लग गया, तो हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके लिए, राइट? तो उसके लिए भी हमारे पास एक गुड एग्जाम्पल है. वो हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. तो एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है अ बिग कैट स्लेप्ट. अब अ बिग कैट स्लेप्ट में बिग हमारे पास एडजेक्टिव है, तो वापस आ जाते हैं. सेंटेंस नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से बना है. नाउन फ्रेज में हमने याद है पढ़ा था कि अगर आप वापस पीछे जाएं, एंड वी स्टडीड, इफ़ यू रिमेंबर, कि नाउन फ्रेज में हमारे पास आर्टिकल और नाउन होता है, या डिटर्मिनर और नाउन होता है, लेकिन कभी कभी बीच के अंदर एडजेक्टिव भी लगा होता है. तो कमिंग बैक टू दिस वेरी थिंग, यहाँ पे इस सेंटेंस के ऊपर अगर हम आ जाएं तो सी हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनर है, या आर्टिकल है, फिर हमारे पास एक एडजेक्टिव है बिग, और फिर हमारे पास एक नाउन है कैट, और फिर हमारे पास वर्ब फ्रेज है जिसमें एक वर्ब है, स्लेप्ट, ओनली स्लेप्ट. तो ये वापस वही वाली बात आ गई अगर हम इसको ट्री डायग्राम से सॉल्व करें. नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज में हमारे पास डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और नाउन है, अ बिग कैट. और वर्ब फ्रेज में यहाँ पे हमारे पास वर्ब और नाउन फ्रेज नहीं है, जस्ट वर्ब है. तो अगेन स्लेप्ट. नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो स्लेप्ट इज़ जस्ट अ वर्ड, एक फ्रेज नहीं है, वो वर्ब है. लेकिन according to Mr. Noam Chomsky, in phrase structure rules and tree diagrams, a phrase can also be a single word. Do you focus on this line? तो यहाँ पे याद रखें, तो कभी भी कंफ्यूज ना, कभी पूरे के पूरा नाउन फ्रेज एक वर्ड होता है. फॉर एग्जांपल मैं ही कहती हूँ या मैं शी कहती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, अकॉर्डिंग टू ट्री डायग्राम, इनके अकॉर्डिंगली नॉम चॉम्स्की कहता है कि ही एंड शी एक पूरा का पूरा प्रोनाउन, एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज भी हो सकता है. तो बस इस चीज़ को अपने जहन में याद रखना है और इस पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. तो लेट्स सम अप दीज कॉन्सेप्ट्स. देयरफॉर इट इज स्टेटेड दैट आइदर बी इट अ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, या आइदर बी इट अ ट्री डायग्राम, और या फिर एन एक्स बार थ्योरी स्ट्रक्चर, कुछ भी हो, ऑल द थ्री आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेम सेंटेंस. कि ये तीनों एक ही सेम सेंटेंस को डिफरेंट तरीक़ों से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट सिर्फ किस चीज़ में वेरी कर रहे हैं, डेप्थ डिफरेंट है, क्लैरिटी डिफरेंट है, थियोरेटिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है. मतलब कि पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आया, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया. मैं आपको इतना बताती हूँ कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो हैं, दे आर ऑफन फ्लैट या लीनियर स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े हैं. दे आर यूज टू जनरेट सिंटैक्टिक कैटेगरीज, जैसे कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, जितनी भी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चरल कैटेगरीज हैं उसको जनरेट कर रहे होते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, जो हमने अभी पढ़ लिया. जबकि अगर हम एक्स बार थ्योरी की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ थियोरेटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ PSRs, कि बेसिकली ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स की थियोरेटिकल इम्प्रूवमेंट है. थ्योरी के हिसाब से हमने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया. जहाँ पे हम सिर्फ नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज पढ़ रहे थे, वहाँ पे नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को डिटेल में एक स्ट्रक्चर पूरा पूरे, जैसे वो जो पीछे मैंने आपको ये बताया ना, ये तो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर. इसमें नाउन फ्रेज अलग है, वर्ब फ्रेज अलग है. वर्ब फ्रेज में वर्ब और प्रपोजिशन फ्रेज आ रहा है फॉर एग्जांपल, या चलो नाउन फ्रेज की बात करो, उसमें सिर्फ डिटर्मिनर और नाउन आ रहा है, लेकिन इस पूरे, ये तो पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है. और इसी तरह अगर हम इसको फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में देखें, ये नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज तो बेसिकली पूरा सेंटेंस डिस्क्राइब करता है, लेकिन खाली इस नाउन फ्रेज को फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस, या इस वर्ब फ्रेज को फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस, या एक इस प्रेपोजिशनल फ्रेज की इन डेप्थ एनालिसिस कौन कर रहा है, अलग से इस दो वर्ड की या इस दो लेटर्स की टर्म को पूरा का पूरा ये एक्स बार थ्योरी इसकी फिर फर्दर कैटेगराइजेशन, फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस कर रही है. मेरी बात समझ आ रही है बेटा जी? ठीक है. फिर फर्दर हमारे पास क्या कह रहे हैं, तो हमारे पास अब दोबारा यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, और वो क्या है कि एक्स बार थ्योरी इज़ बेसिकली अ थियोरेटिकल
इज़ बेसिकली अ थेरेटिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ क्या, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में एन पी, पी पी, वी पी, इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट है। बात समझ आ रही है? दैट एड्स इंटरमीडिएट लेवल्स, क्योंकि एक्स बार हमने उसमें ऐड कर दिया, हमने उसमें ऐड और कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, सही है। एंड इट इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफायर, हेड, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट डिस्टिंक्शंस के कितनी सारी डिस्टिंक्शंस बीच में इंक्लूड हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम ट्री डायग्राम की बात करें तो वेयर इज बोथ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स PSRs एंड एक्स बार थ्योरी या एक्स बार थ्योरी स्ट्रक्चर्स कैन बी शोन यूजिंग ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की मदद से आप PSRs को भी दिखा सकते हैं, एक्स बार थ्योरी को भी दिखा सकते हैं। आप कहेंगे मैम कैसे दिखा सकते हैं, अभी आगे आपको बताती हूँ कि एक्स बार थ्योरी को कैसे ट्री डायग्राम की मदद से शो किया जा सकता है। बल्कि क्या, पीछे ही चले जाएँ, आपको मैं पीछे से ही बता देती हूँ। क्या ये एक ट्री डायग्राम की फॉर्म में नहीं दिखाया गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना एक्स बार थ्योरी की। तो बेसिकली देखो ना, चाहे कि अगर मैं फ्रेज की बात करूँ, सी इधर देखो, यहाँ पे आ जाते हैं। चाहे कि फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है ये, इसको भी मैंने ट्री डायग्राम के फॉर्म में शो किया है, PSRs को भी मैंने ट्री डायग्राम की फॉर्म में शो किया है। चाहे कि वो एक एक्स बार स्ट्रक्चर है, उसको भी मैंने ट्री डायग्राम की फॉर्म में शो किया। तो डू यू अंडरस्टैंड कि चाहे PSRs है या चाहे आपके पास एक्स बार थ्योरी है, दोनों आप ट्री डायग्राम की मदद से शो कर सकते हैं। अब एक छोटा सा नोट लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एक्स बार ट्री डायग्राम, सॉरी, एक्स बार जो एक तो नॉर्मल ट्री डायग्राम है जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल को दिखा रही है, लेकिन एक एक्स बार ट्री डायग्राम है जो फ्रेज की अंदर की इन डेप्थ एनालिसिस कर रही है, जो कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर दे रही है दुनिया के तमाम फ्रेजेस के बारे में। ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ये ज़्यादा लेयर्ड है, ये ज़्यादा यूनिवर्सल है, क्योंकि उसमें तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी बताया जा रहा है, उसमें तो आपको हेड भी बताया जा रहा है। मतलब नॉर्मल फ्रेज स्ट्रक्चर रूल की जो ट्री डायग्राम्स हम बनाते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को फ्रेज के लेवल्स पर डिफ्रेंशिएट या डिवाइड कर रही होती है, उसकी हायरार्की बना रही होती है। जबकि एक एक्स बार स्ट्रक्चर जो होता है या एक्स बार थ्योरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर आपको क्या दिखा रहा होता है, वो फ्रेज के अंदर की इन डेप्थ एनालिसिस बता रही होती है कि इसमें हेड कौन सा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, इसमें स्पेसिफायर कौन सा है, मॉडिफायर जो एडजंक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसलिए याद रखें कि एक एक्स बार ट्री डायग्राम इज मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर लेयर्ड एंड मोर यूनिवर्सल। डू यू गेट दैट? मैं आपको सिंपल बताती हूँ ऑर्डर क्या है। PSR जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स थे वो अर्ली नॉम चॉम्स्की ने अर्ली टाइम्स में 950 के अराउंड ये कॉन्सेप्ट 950s में इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद थोड़ा सा उसको और पॉलिश करने के बाद ट्री डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी नॉम चॉम्स्की ने लेटर 1950 से लेकर 1960s में आफ्टर PSRs, आफ्टर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद एक एक्स बार थ्योरी आई। एक्स बार थ्योरी बेसिकली नॉम चॉम्स्की ने 1970s में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये ट्री डायग्राम और PSRs की रिफाइनमेंट थी। इट वाज अ रिफाइंड कॉन्सेप्ट। मैं एक छोटी सी कंपैरेटिव एनालिसिस करती हूँ अगले पेज में। यहाँ पे मैंने गंदा सा लॉल करके हैप्पी फेस बनाया क्योंकि इस पेज पे बन रही है, तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल बताती हूँ। एक सिंपल सैम्पल सेंटेंस उठाते हैं, द बॉय ईट्स एन एप्पल, राइट? ठीक है, अब सबसे पहले इसका फ्रेज स्ट्रक्चर रूल बनाते हैं। सेंटेंस हमारे पास नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज से बना है। तो हमारे पास नाउन फ्रेज में क्या आ गया है, डिटर्मिनर या आर्टिकल और फिर नाउन। द इज़ द डिटर्मिनर एंड या आर्टिकल और बॉय इज़ द नाउन। देन वी हैव द वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है और फिर एक नाउन फ्रेज आ जाता है। तो वर्ब हमारे पास क्या है, ईट्स है हमारे पास, और फिर दोबारा नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर और नाउन आ रहा है। तो अगैन सी एन डिटर्मिनर या आर्टिकल और एप्पल हमारे पास क्या है, नाउन। अब इसी की अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊँ तो सी अगैन सेंटेंस, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर या आर्टिकल, नाउन। वर्ब फ्रेज में वर्ब और फिर नाउन फ्रेज, और फिर नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनर या आर्टिकल और नाउन। तो वो उसके द बॉय ईट्स एन एप्पल। अब ये सेंटेंस है, मैं आपको सेंटेंस का एक्स बार स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जबकि यू मस्ट हैव दिस थिंग इन माइंड कि एक्स बार स्ट्रक्चर बेसिकली फ्रेज का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटेंस का नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए फिर भी बनाया ताकि आपको पता हो कि इसके ये लैंग्वेज है बेटा, इसके मल्टीपल डायमेंशंस, आप इसे कहीं पे भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं XP हेयर XP, अब यहाँ पे कैसे मैं लिखूँगी, जबकि XP तो हमारे पास फुल फ्रेज था, लेकिन हेयर, डू यू सी दैट, मैं सबर इसको फोकस करने की कोशिश करती हूँ। हेयर XP इज़ अ फुल सेंटेंस, राइट? तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे बस। नाउ XP में हमारे पास क्या था, स्पेसिफायर था हमारे पास, और एक्स बार था, यानी x raised to the power 1। अब स्पेसिफायर यहाँ पे
देखो द बॉय है, द बॉय, खाली बॉय नहीं है, द बॉय, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, ईट्स एन एप्पल, बात एप्पल को खाने की हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कौन सा फ्रेज फोकस में ले रहे हैं, वर्ब फ्रेज फोकस में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईट्स एन एप्पल हमारे पास वर्ब फ्रेज है, हमारे पास इस सेंटेंस में एक फ्रेज है, वो है ये ईट्स एन एप्पल, राइट। अब यहाँ पे ईट्स हमारे पास, तो ईट्स को क्या चीज़ स्पेसिफाई कर है, द बॉय स्पेसिफाई कर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफायर एक डिटर्मिनर नहीं बल्कि डिटर्मिनर फ्रेज है, क्योंकि द बॉय तो फ्रेज बन गया ना। तो डिटर्मिनर फ्रेज हमारे पास क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा, या स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, द बॉय। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्स बार आ गया, और आपको और मुझे दोनों को पता है कि एक्स बार हेड और कॉम्प्लीमेंट से बन के मिला, हेड और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो हेड हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो मेन वर्ड है, जो फ्रेज डिफाइन कर रहा है, वो जो है वर्ब ईट्स, और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, एन एप्पल। सो डू यू सी हाउ दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स इंटरमिंगल। नाउ विच वन इज़ द मोर इफेक्टिव? You tell me, this or this. According to me, this is more effective. Why? Because this is only it is only the linear description of it, whereas this is talking about the structure but not talking about the separate phrases. Whereas if you come to the X bar structure, ये further और refined form है, और refined, and it is in depth giving you इसकी अलग से explanation, इसकी अलग से explanation, इसकी अलग से explanation, in verb phrase का, noun phrase का, हमारे पास अलग से एक एक का मैं ये पूरा का पूरा X bar structure बना सकती हूँ। But which one is the most popular one? The most popular one is the tree diagram. With that, I will be concluding today's lecture. अगर आपको फिर भी कोई queries हैं, फिर भी कोई ambiguities हैं, तो you can always ask me for the further lecture. You can always ask that questions in the comment box below. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी in depth, बेटा this is just a summing up, ये एक छोटा सा quick little lecture है, जबकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल्ड हैं। तो आई होप कि ये आपको जो थोड़े बुलेट्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और इस एक एक कॉन्सेप्ट पे फर्दर डिटेल वीडियोस भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।